नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं एक्सीलेंट कोचिंग सरना। एक्सीलेंट कोचिंग सरना में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। क्या बायोलॉजी पढ़ेंगे? जीव विज्ञान, जिसका नाम क्या है? जीव विज्ञान। पहला पाठ है 9th क्लास का। किस क्लास का? 9th क्लास का पहला चैप्टर है बायोलॉजी। कोशिका और जीवन की आधारभूत इकाई। क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई पार्ट 1 है। आप देख सकते हैं ये क्या है? कोशिका। ये सब क्या है? कोशिका है और इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ध्यान से चलिए आइए। और हमारे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें सबसे पहले और बेल आइकन को प्रेस करें और जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द आप लोग के पास पहुंच सके। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। कोशिका को क्या माना जाता है? आधारभूत इकाई माना जाता है। पहला है कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। जो ये कोशिका है इसे जीवन की आधारभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या माना जाता है? इकाई माना जाता है, यूनिट माना जाता है। क्या माना जाता है? यूनिट माना जाता है। आगे है कि कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक संरचना है। जो कोशिका है जीव द्रव्य से, किससे? जीव द्रव्य से बनी एक संरचना होती है। आगे है कोशिका का आकार कम से कम 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना? जो कोशिका है 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर पूछता है कि कोशिका का किससे नापा जाता है? तो कोशिका को माइक्रोमीटर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? माइक्रोमीटर में नापा जाता है। आगे कोशिका का आकार, जो कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका होती है। क्या होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे का पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका, जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। आगे है कोशिका 2 प्रकार की होती है। कितने? कोशिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। तो कोशिका हो गया, तो कोशिका भी 2 प्रकार का होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ऐसा शरीर जो एक कोशिका से बना हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और क्लेमाइडोमोनास हो गया। तो अमीबा का आकार किस तरह भी बना दो, अमीबा हो गया। ये क्या है? अमीबा है। क्लेमाइडोमोनास इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। क्लेमाइडोमोनास। अब देखते हैं, ये हो गया ऐसा जीव जिसका शरीर बहुत कोशिकाओं से बना है। हम लोग एक कोशिका के बारे में जान गए, अब जानेंगे बहुत कोशिका। ऐसे शरीर जिसका शरीर बहुत कोशिकाओं से बना हो उसे बहुकोषीय जीव कहते हैं। जैसे शैवाल है, कवक है और मनुष्य है। मनुष्य का शरीर है जो कोशिकाओं से, बहुत कोशिकाओं से बना है। और शैवाल है, ये भी बहुत कोशिकाओं से बना है। और कवक भी है, ये भी बहुत कोशिकाओं से बना होता है। अगर कोशिकाओं की संख्या जीव की शरीर के आकार पर निर्भर करती है। किस पे? जो कोशिका है वो जीव के आकार पर निर्भर करती है। किस पे? आकार पर निर्भर करती है। मानव के शरीर में 60 × 10⁻15 कोशिकाएं होती है। कितनी होती है? 10⁻15। कितनी होती है? 10⁻15। अगर मनुष्य का 60 केजी का वजन है, कितने का? 60 केजी का वजन है, तो उसमें 60 × 10⁻
15 कोशिकाएं पाई जाती। कितनी कोशिकाएं? 10 के पावर 15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। जो केंद्रक है पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। यह कथन स्ट्रासबर्गर ने स्ट्रासबर्गर ने 1884 ईस्वी में दिया। कब दिया? 1884 में दिया था। कब दिया था? 1884 में दिया था स्ट्रासबर्गर ने। अगला है 1931 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एम नॉल और ई रस्का ने किया। पूछता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने और कब किया? तो 1931 में किया था। किसने? एम नॉल। किसने? एम नॉल और ई रस्का। कौन? एम नॉल और ई रस्का ने किया था। किसने? एम नॉल और ई रस्का ने किया था। एम नॉल और ई रस्का ने किया था। आगे है कोशिकाओं का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। जो कोशिका का निर्माण होता है विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। आगे है कि कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग जानते हैं पहला कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं सबसे बाहर चारों ओर एक पतली मुलायम और लचीला होता है, एक लचीलीदार झिल्ली का निर्माण करती है। और उसी क्या कहते हैं? जो बाहर की ओर झिल्ली होता है उसी को ही क्या कहते हैं हम लोग? इस तरह कोशिका हो गया, इसके बाहर एक यही वाला जो पतला है, ये क्या है? पतला वाला, इसे ही क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य होती है। ये जो झिल्ली है ना, वो जीवित और अर्धपारगम्य होती है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। क्या? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी पदार्थों को अंदर और बाहर आने नहीं देता है। कुछ ही चुनिंदे पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, कोशिका किसका बना होता है? तो कोशिका झिल्ली है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसमें 2 परत जो प्रोटीन होता है, क्या होता है? 2 परत प्रोटीन होता है और इसके बीच में लिपिड होता है। ये 2 परत प्रोटीन का हो गया। ये किसका? प्रोटीन का परत है और इसके बीच में एक क्या होता है? लिपिड रहता है। क्या रहता है? लिपिड रहता है। क्या रहता है? लिपिड रहता है। प्रोटीन और इसके बीच परत लिपिड रहता है। अब देखेंगे इसके कार्य क्या है। कार्य पहला है, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। सीमित मतलब सीमा है इसका। क्या है? सीमित झिल्ली का कार्य करती है। इसकी देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कोशिका झिल्ली। ये जो पतला वाला है ये कोशिका झिल्ली है। आपको ये नाम दिखाई दे रहा है कोशिका झिल्ली। दिखाई दे रहा है कोशिका झिल्ली, यही है कोशिका झिल्ली। और ये जो बाहर से पतला पतला दिखाई दे रहा है ये वाला, ये लेयर ही क्या है? कोशिका झिल्ली। यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये कोशिका झिल्ली है। इसका कार्य है, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। क्या करती है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। आगे है
यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है, क्यों? क्योंकि बाहर से ये सब घेरे हुए रहती है तो अंदर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, इसलिए उसका आंतरिक जो सहायता है, आंतरिक सहायता करती है। अगर ये नहीं रहे तो अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। आगे है, यह विभिन्न प्रकार के अंगों को बाहर, मतलब ये कह रहा है कि यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बाहर निकलने एवं अंदर आने का नियंत्रण करती है। मतलब ये कह रहा है कि इसके बाहर कुछ ही चुनिंदे पदार्थ अंदर जा सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। यह नहीं कि सभी पदार्थ को अंदर और बाहर आने जाने की अलाउ नहीं है। कुछ ही चुनिंदे पदार्थ हैं जिन्हें बाहर और आने जाने की अलाउ है। आगे है, जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि का निर्माण का सहायक कार्य करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोविलाई आदि का निर्माण सहायक कार्य करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू भी इसी आकार का होता है, सब अलग अलग होता है। टिश्यू भी इसी आकार का होता है। अगला है, ऊतकों के समूह को अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतकों के समूह को अंग कहा जाता है और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है। किसके? अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है। पहले यहाँ है, क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका के बाद ऊतक आता है और ऊतकों के समूह को अंग कहा जाता है और अंग के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है। ठीक कहा जाता है? अंग तंत्र कहा जाता है। सभी अंगों को मिलाकर एक जीव का निर्माण करते हैं। कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप से होता है। कोशिकाओं का ज्ञान एक माइक्रोस्कोप से होता है और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। आगे है, कोशिका को 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। कोशिका को सर्वप्रथम सेल का नाम दिया। आगे, जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की खोज लीवेनहॉक ने, किसने? लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। आगे, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक था, उसी ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। किसका? केंद्रक का खोज किया था। आगे है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का खोज। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का खोज 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे एक वैज्ञानिक है, इसने किया था जीव द्रव्य का खोज या प्रोटोप्लाज्म का खोज। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। आगे चलते हैं। कोशिकाओं के अंदर आने जाने वाले अर्ध तरल दानेदार एवं सजीव पदार्थ को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 ईस्वी में स्लाइडेन एवं स्वान ने किया। किसने? स्लाइडेन और स्वान जो थे एक जंतु विज्ञान शास्त्री थे और स्लाइडेन एक थे ये वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे। ये दोनों लोग मिलकर 1839 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम था कोशिका सिद्धांत। आगे है, नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है।
किसने कहा था? तो विर्चो ने कहा था। विर्चो का यह कहना था कि जो नया कोशिका है उसका निर्माण पहले से जो मौजूद कोशिका है उसके निर्माण से ही होता है। इसमें कोशिकाओं प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। जो कोशिका एक प्रोटोप्लाज्म का पिंड है, यह कथन मैक्सुलज ने 1861 ईस्वी में दिया था, जिसे क्या मतवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतवाद कहा जाता है। आगे की ओर चलते हैं। कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति। आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? कोशिका भित्ति है। ये जो बाहर की परत है ये कोशिका भित्ति। अब इसमें भी कोशिका भित्ति, कई प्रकार की कोशिका भित्ति, प्रथम कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और बाहरी कोशिका भित्ति, मध्य कोशिका भित्ति, ये सब कोशिका भित्ति है। ठीक है। तो पादप कोशिकाओं के चारों ओर, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। उसे ही क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है एवं पारगम्य होती है। सेलुलोज जटिल पदार्थ जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ प्रदान करता है। जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान, मजबूती प्रदान करता है। इसी के कारण इसे कोशिका भित्ति कड़ा एवं निर्जीव होती है। इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है जो कड़ा और क्या होता है? मजबूत होता है। ये क्या है? यही है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति है। देख लीजिए ध्यान से, ये क्या है? कोशिका भित्ति। ये मध्य पटलिका है, प्रथम कोशिका भित्ति। ये द्वितीय कोशिका भित्ति और इसके बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर, ये सब आपको दिया है। देख लीजिए ध्यान से। फिर कोशिका भित्ति का कार्य, पहला है कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। इसका जो कार्य है कि कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करना। दूसरा है यह कोशिका का सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। यह कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है और यह कोशिका झिल्ली का रक्षा करती है। इसे कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। आगे है यह कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। किससे? सूखने से बचाता है। लास्ट है कोशिका के रूप का आकार और संख्या है बहुत भिन्नता होती है। क्या होती है? बहुत भिन्नता होती है। क्या होती है? बहुत भिन्नता होती है। क्या होती है? बहुत भिन्नता होती है। चलिए हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट था, यहीं तक ले, यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी अगला क्लास लेके आएंगे कल। बाकी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम और आपके लिए यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियो तैयार कर पाएँ और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एग्ज़ाम बोर्ड में आपका बहुत से बहुत मदद कर सकें। बाकी थैंक्स, ऑल द बेस्ट।